नमस्कार दोस्तों, आज हम झूठी एफआईआर या परिवाद से रिलेटेड, झूठी एफआईआर पुलिस थाने में या न्यायालय में परिवाद झूठा किया जाता है तो उससे रिलेटेड समाधान के बारे में बताएंगे। और साथ में पुलिस थाने में क्या कर सकते हो आप अगर आपके खिलाफ झूठा एफआईआर परिवाद दर्ज हो गई है, या न्यायालय में क्या कर सकते हो झूठा परिवाद दर्ज हो गया है, हाई कोर्ट में क्या क्या प्रोविज़न है और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोविज़न है, इन प्रोविज़नों को समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप संबंधित पुलिस थाने में एसएचओ से जाके मिलिए, क्योंकि आप सही हो, आपकी गलती नहीं है। तो आप एसएचओ से बाकायदा जाके मिलिए और उनको पूरी बात तथ्यों को सामने रखिए कि मेरे खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और उनको आपके पास अगर कोई सबूत है कहीं की, मतलब बैंक की स्लिप है, उस दिन आप बैंक में थे घटना के समय, बैंक की स्लिप है, या अन्यथा किसी और शादी में थे, शादी की फ़ोटो वगैरह है, तो ये उनको दिखाइए कि ये मेरे खिलाफ बिल्कुल फर्जी है जो सूचना है, या कोई आपको तथ्य की जानकारी है किसी भी बात की, तो वो उनको उपलब्ध करवाइए कि मेरे खिलाफ ये जो भी एफआईआर है ये रंजिश की गई और मेरे पास ये सबूत है। अगर पुलिस थाने के बार साधक एसएचओ को आप संतुष्ट कर देते हो तो ठीक है। अगर फिर भी पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी नहीं मानता है, या जो भी आईओ है आपके मामले में जांच कर रहा है वो नहीं मानता है, तो आप उन्हीं बातों को लेकर जो भी सबूत आपके तथ्य हैं एसपी के पास जा सकते हैं। एसपी के पास आप जांच चेंज करने के लिए कह सकते हैं, तो एसपी उस पर जांच चेंज दूसरे पुलिस अधिकारी को सौंप देंगे। उनको भी आप अपनी पूरी बात रखिए, वो भी पुलिस वाला नहीं मानता है, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप गृह मंत्रालय या आईजी डीजीपी किसी के पास जाके अपनी जांच और भी चेंज करवा सकते हैं और उस पुलिस अधिकारी को संतुष्ट करवा के, अगर फिर आपके पुलिस अधिकारी को संतुष्ट हो जाता है और उस मामले में आपकी एफआईआर लगा देता है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट, यानी कि मामला नहीं बनना पाया जाता, लगा देते हैं अदम झूठ में, अदम वकू में झूठ मानकर उस मामले को लगा देते हैं, तो पुलिस अधिकारी दूसरे व्यक्ति के, जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ धारा 182 भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें कि 6 मंथ तक की सजा है दोस्तों। और उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान रखना, अगर झूठी मान के आप अपने प्रयासों से आप सबूत दे के एफआईआर लगवा लेते हैं तो दूसरे जिसने भी झूठी एफआईआर आपके खिलाफ करवाई है उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है। मान लीजिए कि आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है कि पुलिस आपके मामले में सही अन्वेषण नहीं कर रही है, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, आपके पास प्रॉपर सबूत है कि आप उस जगह पे नहीं थे, मेरे खिलाफ बाकायदा झूठी ये एफआईआर दर्ज की गई है जो कि रंजिशवश दर्ज की गई है, तो आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हो। कोर्ट में 482 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को ये संतुष्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को ये संतुष्ट कर सकते हो कि मेरे पास जो भी है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई और मेरे पास ये सबूत है। उस टाइम मैं तो घर पे ही नहीं था, मैं अन्यथा था, मैं बैंक में था, बैंक की स्लिप है, या अन्यथा जो भी आपके पास सबूत है, या रंजिश के बारे में बैंक संबंधी कोई बात हो, या अन्यथा कोई भी रंजिश हो, उस संबंधी बात से हाईकोर्ट को संतुष्ट कर सकते हो। अगर हाईकोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो 482 के तहत उस एफआईआर को रद्द कर सकती है, पूर्ण रूप से जीरो कर सकती है उस एफआईआर को, और आपके पास जो भी मुकदमा है वो दर्ज हो जाए, मतलब दर्ज हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और हाईकोर्ट निर्देशित कर सकती है कि जिसने भी झूठी एफआईआर की है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए 182 में। ऐसा भी हाईकोर्ट नीचे के संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देशित कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाईकोर्ट भी आपकी बात की सुनवाई नहीं करती, आपकी पिटीशन को खारिज कर देती है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल लीव पिटीशन में जा सकते हो, एसएलपी लगा सकते हो। आर्टिकल 136 संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आप स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दर्ज करवा सकते हो और अपनी बातें वहां पे रख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों आपकी जो एफआईआर है उसको रद्द कर सकती है और संबंधित पुलिस थाने को दूसरे व्यक्ति जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है झूठी एफआईआर, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए निर्देशित कर सकती है। इसी तरह मान लो कि आपके खिलाफ सेम ही कार्रवाई उसी में परिवाद दर्ज करवाया न्यायालय में, वो झूठा परिवाद है और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाते हो कि मेरे खिलाफ झूठा परिवाद हुआ है और आपके पास परिवाद में आगे कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई चल पड़ती है, तो आप उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में, जो जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट में रिवीजन यानी कि निगरानी याचिका भी बोलते हैं, रिवीजन कर सकते हो और ऊपर की कोर्ट को ये संतुष्ट कर सकते हो कि मेरे खिलाफ ये झूठा परिवाद दर्ज किया गया है, जो रंजिशवश किया गया है और मेरे पास इसके प्रॉपर प्रूफ है। अगर सेशन कोर्ट को आप जो जिले की सेशन कोर्ट है उसको संतुष्ट कर देते हो तो आपके खिलाफ जो परिवाद झूठा
दर्ज हुआ है उसमें मतलब उसको रद्द कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, और संबंधित जिसने भी ये झूठा परिवाद दर्ज करवाया उसके खिलाफ आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है। परिवाद के मामले में तो 211, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा है दोस्तों, 2 वर्ष तक की सजा है, और एफआईआर झूठी करवाते हैं तो उसमें 182 में पनिशमेंट है, जिसमें 6 वर्ष तक की सजा है। तो ये ध्यान रखना, ये अलग अलग कार्रवाई है। और परिवाद के मामले में वो सेम कार्रवाई है। अगर परिवाद सेशन कोर्ट भी रिवीजन में जाने पे आपके खिलाफ जो झूठा परिवाद दर्ज हुआ है, जो कंप्लेंट हुई है, इस्तगासा दर्ज हुआ है, इस्तगासा भी बोलते हैं परिवाद को, उसको सेशन कोर्ट खारिज नहीं करती है, आपको न्याय नहीं मिल पाता है, तो 482 में आप हाई कोर्ट में जाके आप ये आवेदन कर सकते हो कि मेरे खिलाफ झूठा परिवाद दर्ज हुआ है, उसको हाई कोर्ट खारिज करे। एडवोकेट के माध्यम से आप ऐसा आवेदन कर सकते हो। तो हाई कोर्ट उन तथ्यों की जांच कर लेगा। आप जो भी तथ्य पेश करोगे, आप वहां पे होने के ना होने के सबूत दोगे, या अन्यथा कोई स्लिप दोगे कि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, मेरा रंजिशवश झूठा परिवाद हुआ है, अन्यथा कोई बात हाईकोर्ट के सामने रखोगे, तो हाईकोर्ट इस मुकदमे को, जो इस परिवाद दर्ज हुआ है, इसको खारिज कर देगा। हाईकोर्ट भी नहीं करती है तो आप हाईकोर्ट जो रद्द कर देता, खारिज नहीं करता है आपका आवेदन, और आपकी जो परिवाद झूठा परिवाद उसको खारिज नहीं करता है, आपके पक्ष में निर्णय नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप SLP स्पेशल लीव पिटीशन के तहत जा सकते हो हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, और सुप्रीम कोर्ट से आपको संभवतः न्याय मिल जाएगा। और आपके खिलाफ अगर झूठा परिवाद है, आपके तथ्य सही है, आपके पास सबूत है, तो आपका परिवाद, वो झूठा परिवाद वो खत्म कर देगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि रद्द कर देगा उस परिवाद को, और दूसरे पक्षकार जो आपके विरुद्ध ये झूठा परिवाद दर्ज करवाया है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उसको आदेश कर देगा, और जिसने भी ऐसा परिवाद दर्ज करवाया है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और अंततः उसको सजा होगी ये ध्यान रखना।